खाली तो कर देंगे, लेकिन मन ही मन सोचेंगे कहां से आए, हमारा घर लेके चले गए। प्रभु इतना भी किसी को कष्ट न हो ऐसा स्थान बताइए। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर कहे, साधु वचन राम साधु वचन, आप ऐसा नहीं कहोगे तो कौन कहेगा। जानते हैं ये स्वभाव है राम जी का। एक निवेदन करूं, जीवन में किसी को अपना बनाना हो ना, जीवन में किसी को यदि अपना बनाना हो तो अपना प्रभाव देखकर अपना मत बनाइए। उसको अपना बनाना है तो अपना स्वभाव दिखाकर उसको अपना बनाइए। आपके प्रभाव को देखकर कोई आपका बनेगा तो तभी तक रहेगा जब तक आपका प्रभाव है। जिस दिन प्रभाव समाप्त भया, जय जय सीताराम। और यदि कोई आपके स्वभाव को देखकर आपका बनेगा ना, प्रभाव रहे चाहे न रहे, स्वभाव जीवन भर रहता है। राम जी का स्वभाव है, वाल्मीकि जी कहते हैं, राम मैं आपको जानता हूं। राम जी बोले, जानते हैं? आपको ही नहीं सीता जी को भी जानता हूं और आपके भाई साहब को भी जानता हूं। राम जी बोले, क्या जानते हैं? वाल्मीकि जी शुरू हो गए, श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सृजति जग पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महि, जो सहस शीस अहिस महि धरु लखन सचराचर धरि। सुर काज हरि नर राज तन चल दलन हल निश्चरयनि। सुर काज हरि नर राज तन। कहते हैं, प्रभु आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश, आप वेद के पुल के पालक जगदीश हैं। और सीता जी माया जानकी, ये सीता जी आपकी माया है। ये सीता माया ही आपके रूप को देखकर सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं और उसका विलय करती हैं। ये आपके भाई साहब जो है ना, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है, जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया। आप तीनों लोग देव कार्य करने के लिए, निशाचरों का अंत करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके घूम रहे हैं। राम जी मैं आपको जानता हूं। राम जी बोले, आप तो सब जानते हैं मेरे बारे में। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु मैं क्या जानूंगा, आपको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जान सकते। संसार में ऐसा कोई है नहीं माई बाप जो राम को जान सके। दूसरी बार बोल रहा हूं, वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा, प्रभु जगत दृश्य है, आप उस दृश्य को देखने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते। राम जी बोले, जब वो लोग नहीं जानते आप कैसे जान गए?
वाल्मीकि जी बोले प्रभु उसी प्रकार जान गया जैसे कल केवट जान गया था। अरे कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार, जैसे कल केवट जाना उसी प्रकार मैं भी जान गया प्रभु। लक्ष्मण जी सब जान ले रहे हैं, मैं ही नहीं जान पा रहा हूं। केवट भी कल मिले बोले जानता हूं, बाबा भी मिल के कह रहे जान रहा हूं। बोले प्रभु हम कब जानेंगे, सबको जनवाए पड़े, हमको जनवाई नहीं रहे। वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु मैं आपको जाना, इसमें मेरा कोई ज्ञान नहीं है। राम आपको कोई जान नहीं सकता, कौन जानेगा, जिसको आप जनवा दोगे वही आपको जान सकता है। सोई जान नहीं जही देव जनाई। और एक बड़ी पतली बात कहूं, जानने के बाद ना ये 99 का चक्कर छूट जाएगा। कई लोग मिलते हैं, हम लोग तो घूमते रहते हैं ना, लोग मिलते रहते हैं। महाराज पिताजी को शंकर भगवान का दर्शन भया, बाबा जी को दर्शन हुआ, हमको भी हुआ महाराज। हनुमान जी गदा लेके खड़े थे, मारे नहीं। दर्शन जिसको होगा माई बाप वो बताने लायक नहीं रहेगा। सरकार जिसको दर्शन हो जाएगा वो फिर घूम घूम कर बताने लायक नहीं रहेगा, और जो घूम घूम कर प्रवचन दे रहा है इसका मतलब उसको अभी दर्शन। जीवन में कोई भगवत अनुभव हो ना, उसको बताइए मत, किसी से मत बताइए, अनुभव करिए। लोग महाराज लोग जानेंगे कैसे? अरे लोग जाने चाहे ना जाने, आप तो जानते हो ना, आप तो जानते हो ना, किसी से मत बताइए। भगवान जनवा देंगे ना हो तो फिर जाना नहीं पड़ेगा, बगल में दिखाई पड़ेंगे, बगल में। एक बहुत अच्छे साधक है, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नामदेव जी महाराज, लगभग 200-250 साल पहले की घटना है, इसी कलयुग की। नामदेव जी रोटी बना रहे थे, कुत्ता आया, मुंह में दबाया, भाग लिया। हम होते तो डंडा लेकर दौड़ते ना, नामदेव जी डंडा लेकर नहीं दौड़े, घी का कटोरा लेकर दौड़े। कहे प्रभु रूखी मत खाइएगा, थोड़ा घी लगा के फिर खाइएगा। अरे है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की, वाली आंख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा ले जा,
मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, फिर काहे को हुजूर। तूने शक्ल बना ली है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी है इंसान की। है कण कण में झांकी भगवान की, है कण कण में झांकी भगवान की। सोच वाली आँख ने पहचान की, सोच वाली आँख ने पहचान की, इस सोच वाली आँख ने पहचान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। निर्मल होगा तो चारों तरफ वही दिखाई पड़ेंगे। इन्हीं नामदेव जी की कथा आती है कि इनके घर में आग लग गई, घरवा में आग लग गई। किसी के घर में आग लगेगी तो क्या होगा, वो क्या करेगा आप बताओ। किसी के घर में आग लग जाए तो क्या करेगा, बोला ना जी। पानी डालेगा ना, पानी डालेगा ना। जितना सामान होगा बचा सब घर से निकाल के बाहर फेंकेगा। नामदेव जी के घर में रात में आग लगी, जितना सामान घर के बाहर पड़ा था सारा सामान उठा के घर में फेंकने लगे आग में। गांव के लोग बाल्टी में पानी लेकर आए, मना कर दिए डालो मत। क्यों? अग्नि नारायण आज मेरे घर में आए हैं, है स्वागतम है उनका, उनको भगाओ मत, भगवान आए अग्नि नारायण। बोले पागल हो गए हो। अच्छा तो जो बचा है उसको तो बचा लो। बोले बचाऊंगा नहीं। क्यों? भगवान को भोजन करा रहा हूं। जितना सामान था सब अग्नि में झोंक के जलाकर भस्म कर दिए। बचा क्या? शरीर पर जो कपड़ा था वही मात्र बचा रहेगा। क्या मतलब हो? घर जल के राख हो गया। घर के सामने एक वृक्ष था, अब उसी के नीचे बैठ के भजन करने लगे। अगले दिन रात में मेरी मां से नहीं देखा गया। ये सत्य घटना है। मां ने प्रभु को कहा मेरा बच्चा वृक्ष के नीचे बैठा है, मुझसे देखा नहीं जाता, तुरंत कुछ करिए। भगवान के संकल्प मात्र की बात है। भगवान ने संकल्प किया, क्या विशाल महल बन गया रातों रात। जहां घर जलकर भस्म हुआ था वहां आलीशान महल बन गया। गांव के लोग सवेरे आए परेशान, अरे महल। नामदेव जी से पूछे किसका है? बोले मेरा है ना। किसने बनाया? बहुत दूर से आया था कारीगर। कहां से? बहुत दूर। हम लोगों का घर बनाएगा? बनाएगा ना। जो बनवाना चाहे उसी का घर बना देगा। फिर बोलो ना, लेकिन उसका कुछ टर्म कंडीशन है, उसकी कुछ शर्तें हैं। जो उसकी बात मानेगा उसी का घर बनाएगा। क्या शर्त है? उसकी पहली शर्त, अपने घर में अपने हाथ से आग लगाओ। और दूसरी शर्त, ध्यान रहे एक भी सामान बचे ना, सब जल के भस्म हो जाए। फिर उसके बाद क्या? सामने बैठ के भजन करो, भजन करो। गांव वाले पूछे आएगा ना? उसकी मर्जी, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, उसकी मर्जी। लोग बोले नामदेव पागल हो गया है। नामदेव जी ने कहा ठीक कहते हो,
वो केवल पागलों के लिए ही आता है, अच्छों के लिए नहीं आता। वो केवल पागलों के लिए ही आता है? माई बाप, अगल बगल देखने का स्वभाव बनाइए, आसपास। भगवान ना एकदम निकट है, एकदम पास में। कुछ मत करिए, भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए, जपते रहिए। हाँ, मेरा एक गीत है, बहुत दिनों से नहीं गाया, और इस गीत के एक एक शब्द अमृत समान है। मेरे हृदय के बहुत निकट ये गीत है। मैं जब एकांत में रहता हूं ना, अगल बगल कोई ना होता है, तब मैं इस गीत को गाता हूं, अपने को सुखी करने के लिए। भगवन सुना गया है संसार के जुबाने, भगवन सुना गया है संसार के जुबाने। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, सब जीव इनके प्राणी, भगवन सुना गया है संसार के जुबानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। कहाँ है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी अलके, है श्याम घन सलोना, आकाश उसकी अलके, सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके, सोया हुआ है फिर भी दोनों खुली है पलके, भीतर है मन के धड़कन, 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 बाहर है बन के वाणी, भगवन सुना गया है संसार की वाणी, भगवन सुना गया है संसार की वाणी। आँखों के सामने वो छाया प्रकाश बनकर, आँखों के सामने वो प्रकाश, छाया प्रकाश बनकर, ये रम रहे हैं सब में जीवन की आस बनकर, ये रम रहे हैं सब में जीवन की आस बनकर, पल के
इनका आसन, पलके हैं इनका आसन, पलके हैं इनका आसन, पलके हैं इनका आसन, ये दिल है राजधानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। राम, क्या नाम है? राम। कितने अक्षर हैं? हाँ, 2 अक्षरों में राही, कितनी भरी है शक्ति, 2 अक्षरों में राही, कितनी भरी है शक्ति। मेरे चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, कवि हैं, ये उनकी रचना है। कहते हैं 2 ही नाम में कितनी शक्ति है, 2 अक्षरों में राही, कितनी भरी है शक्ति, 2 अक्षरों में राही, कितनी भरी है शक्ति। यही 2 अक्षर बस, बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति, बस राम हो अधर पर, इतनी ही तो है भक्ति। ये नाम है मुक्ति की ये औषधि, है मुक्ति की ये औषधि, कहते हैं संत ज्ञानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। प्रभु प्राण है जगत के, प्रभु प्राण है जगत के, सब जीव इनके प्राणी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी, भगवन सुना गया है संसार की जुबानी। भगवन सुना गया है, मैं नहीं संसार की जुबानी। नाम, केवल क्या नाम। आज फिर जाना है हमको लंगड़े चौकी वाले महाराज जी के पास, आज फिर जाना है रात में। उस दिन बैठा 20-25 मिनट बैठा रहा, पूज्य महाराज श्री केवल एक ही बात कहते रहे, प्यारे नाम को पकड़ लिया है तूने, तेरे को डुबा कोई नहीं सकता, तेरे को तो पार जाना ही जाना है। बार बार यही कहते रहे, नाम पकड़ लिया तूने। सबसे सरल जानते हैं, हम और आप जितने भाग्यशाली हैं उतने अधिक भाग्यशाली देवता भी नहीं है। आपको बतावें, इस कलयुग में
मनुष्य रूप धारण करने के लिए देवता तरसते हैं। कलिकाल में मनुष्य शरीर मिल जाए, नहीं मिलता, हमको आपको प्राप्त हुआ है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहम कहा गया है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, मिला, अपना कर्म नहीं है, ये भगवान की करुणा है। कबहू के करी करुणा नर देही है। ये फूल है ना, वो ये पुष्प है, आज भगवान के शरण में पड़ा है, दृष्टि पड़ गई, अगला जन्म मानव का हो जाएगा। न जाने हमारे किस जन्म के कर्म का अवलोकन करके, अपनी ओर से कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। दुर्लभ है, ऐसे न चला जाए। हाँ, हमारे एक चाचा थे, नहीं रहे अब, कहते थे बाबू ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि फिर से कुत्ता बिल्ली बनना पड़े हो, ऐसा काम मत करिए फिर से कुत्ता बनना पड़े, बिल्ली बनना पड़े। माई बाप, मानव शरीर मिला है, कर्म करके जाइए। और बतावे, मुक्ति तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ी गूढ़ की बात, भगवान से कहिए प्रभु जाएं और ऐसी करुणा बरसाइए फिर आ जाएं। लेकिन आए कहां? लीबिया सीरिया में ना आए, इराक ईरान में ना आए, कहां आए? भारत में आए। भारत में भी कहां आए? उत्तर प्रदेश में आए। उत्तर प्रदेश में क्यों? राम जी भी उत्तरी प्रदेश में आते हैं, कन्हैया भी उत्तरी प्रदेश में आते हैं, दक्षिण भारत में नहीं आते। बाबा की नगरी कहां? उत्तर प्रदेश। आप दर्शन करिए, काशी उत्तर प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश, अयोध्या उत्तर प्रदेश। ये सब कहां है? अब न उत्तराखंड भया, पहले हरिद्वार भी उत्तरी प्रदेश में था। हम आप कितने भाग्यशाली हैं हो, हमारा आपका भी वही जन्म भया है जहां पूरे जगत के मालिक जगदीश अवतार लेते हैं। हमसे अधिक भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। हम और आप भारत में जन्म लिए। भारत मतलब भाम मन धर्म, रत मतलब लगा हुआ, जहां का कण कण धर्म में लगा है, हम आप उस देश में जन्म लिए। कितना सौभाग्य है। हर समय अपने सौभाग्य की प्रशंसा करिए, हम भारतीय हैं। अभी अभी एक जन को डांटा हूं आने के पहले, फोन करके अंग्रेजी बोलने लगे। हमको क्या इंग्लैंड से बोल रहे हो क्या? इंग्लैंड से नहीं बोल रहे हो ना, भारत से। हाँ, तो हिंदी बोलो। इतना भी आगे मत बढ़िए, माई बाप की अपनी थाती ही हाथ से छूट जाए हो, है? इतना आगे मत बढ़िए। दुनिया के जितने विकासशील देश हैं, उस देश की पढ़ाई उनकी मातृभाषा में होती है। हम इतने बड़े अभागे हैं, अपनी भाषा छोड़कर और उधार की भाषा लेके पढ़ रहे हैं और बोलकर गौरवान्वित महसूस होते हैं। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मैं भी पढ़ा हूं। मैं तो जिस कॉलेज से पढ़ा था कलकत्ता में, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएंगे, है? सबको हाय बाय मत करिए, जिसको देखिए हाथ जोड़कर जय श्री राम जी कहिए। बगले में बांके बिहारी है, नहीं राम जी, अगर कन्हैया वाले हैं तो राधे राधे कह दीजिए, दोनों एक ही है। भारत है ये। अरे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला,
सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, अरे को अमृत पिलवाए। कहीं ये तो फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला अतिथि के लिए। डाले, हाँ कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत भारत देश है मेरा। गर्व करिए कि हम भारतीय हैं। हमने पूरे विश्व को प्रकाश दिया है भारत ने। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप मुझसे रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं आप कहां नहीं हैं। पूछे हूं मोही कि रहूं कहां, पर मैं पूछत सकुचा। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे हैं कि कहाँ रहूं, मैं पूछता हूं आप कहाँ नहीं हैं। पहले वो स्थान बताइए, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताऊंगा। राम जी मुस्कुराए, कहे राम जी, वाल्मीकि जी बोले राम जी मैं आपके लिए 14 स्थान बताता हूं, जहां मन करे रह जाइए। और हम आपको बतावें, एक के साधे सब सधे। 14 में से 5 स्थान ही हमारे आपके हाथ में है। 9 स्थान पर हमारा आपका अधिकार नहीं है, वो भगवान की कृपा से संभव है। और रहने के लिए एक ही घर यदि बन जाए ना तो पर्याप्त है। जितना घर बनाओगे उतना झंझट बढ़ेगा। कपिल जी, वही सफाई वफाई जो करना पड़ेगा ना, एक ही घर बहुत है। तो उन 5 में से भी यदि 1 भी बन जाए तो मानव जीवन का काम पूरा।
वो है कौन? 5 घर दर्शन करिए। पहला घर, बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, राम जी नदियां निरंतर दौड़ के समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं। जिस प्रकार नदियों के मिलने से कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा रूपी नदी जिसके कान रूपी समुद्र में निरंतर जाती रहे, लेकिन जैसे समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार जिसका कान मन न भरे कथा सुन के आप उसके हृदय में रहिए। आपके लिए पहला घर। हमसे कोई कह रहा था कल कि महाराज जी पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है, यदि पूरे महीने कथा हो जाती तो कितना आनंद रहता यहाँ पे। हम लोग पूरे महीना हो जाती, 26 तारीख को जयपुर वाले यहां आ जाएंगे सब लोग। ये क्या है? ये आपकी भक्ति है। मन कथा सुन के न भरे, प्यास समाप्त नहीं होनी चाहिए, प्यास और बढ़नी चाहिए। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी जिसके कान कभी भरे नहीं, आप उसके हृदय में रहिए। पहला घर। दूसरा घर, कान हो गया, दूसरा आंख। कहते हैं लोचन चातक जिन कर राखे, लोचन चातक जिन कर राखे, राहि तरस जलधर अभिलाखे, राहि तरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, निदरहि सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, इनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। कहते प्रभु एक पक्षी है चातक, आप लोग भी पढ़े होंगे। स्वाति नक्षत्र में बादल जिस जल की वर्षा करते हैं, चातक केवल उसी जल को पी के रहता है। हमने तो पढ़ा है कि यदि प्यास से मरने भी लगता है ना, तो गिरते समय मुख को ऊपर करके रखता है। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीचे जाऊं और धरती का कोई दूसरा जल मेरे मुख में चला जाए तो मेरा प्रेम तो झूठा हो जाएगा। मरते समय भी मुख को ऊपर किए रहता है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसके आंख चातक बन जाए और आपका जो रूप है ना वही स्वाति का बूंद बन जाए, अर्थात जिसके नेत्र आपको देखने के लिए बेचैन रहे प्रभु, आप उसके हृदय में जाकर अकेले मत रहिएगा। सीता जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर जाकर आप तीनों लोग वहां वास करिए, आपके लिए उसका हृदय दूसरा घर है। अब आप में से जिसका मन केवल भगवान को निहारने का करे ना, समझे कि उसके पास दूसरा घर बन गया। कान हुआ, आंख, अब तीसरा देखिए जिह्वा। कहते हैं जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास, मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु ही। प्रभु जिसकी जिह्वा हंसनी बनके, हंस मान सरोवर में मिलते हैं, मोती चुगते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जिसकी जिह्वा हंसनी बन जाए, आपकी कथा ही मानसरोवर बन जाए, और कथा में जो नाम रूपी गुण रूपी मोती है, जिसकी जिह्वा इसका
चयन करे, इसका जप करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए। उसका हृदय आपके लिए तीसरा घर है। इसके बाद चौथा घर आपको बताया था, भोजन बने तो भगवान को भोग लगा के पाए, सुगंध आए तो बढ़िया भले भगवान को चढ़ाए, फिर अपने धारण करे सुगंध। श्रेष्ठ जनों को प्रेम से हाथ जोड़कर प्रणाम करे, विनम्रता पूर्वक तीर्थ की यात्रा करे, भगवान के भरोसे रहे। वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा जो करता है उसका हृदय आपके लिए चौथा स्थान जाके वास करिए। अब पांचवा घर, गुरु जी के मुख से कान में जो मंत्र मिल जाए, बड़ी श्रद्धा के साथ मंत्र जाप नित करहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुमहि सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहुधारा। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय सेवहि सन्मानी। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो आपके किसी मंत्र का प्रेम पूर्वक जप करे, परिवार के साथ आपकी पूजा करे। पूजा कैसे करे? कैसे करे? परिवार के साथ, अकेले कदापि पूजा मत करिएगा। आप चाहते हो ना कि आपके घर के बच्चे पूजा में बैठे हो, बाजार जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया टॉफी मिलता है, खरीद के लाइए। डेयरी मिल्क का है ना, वो कैडबरी है, डेयरी मिल्क है, अभी तो सिल्क भी आ गया है, बबली सिल्क भी आया है, उसमें जेम्स है, नटीज है, 5 स्टार है, पर्क है, और क्या है, वो बहुत कुछ है। चॉकलेट खरीद के लाइए, रात को बच्चों को दिखा दीजिए, अविरल को दिखा दीजिए चॉकलेट रात को, ठीक है। और मांगे अभी नहीं, सुबह जब घंटी बजेगी ना तो घंटी के बाद प्रसाद मिलेगा। माई बाप आप 5 बजे सो के उठते होंगे ना, 5 बजे ये बच्चे नहा धोआ कर मिलेंगे आपको, बाबा जी चलिए घंटी बजाने का समय हो गया है। उनको पूजा से मतलब नहीं है, उनको चॉकलेट से मतलब है। लालच दे के लगाओ, लेकिन लगाओ, अकेले कदापि मत करिए, लालच देकर लगाइए। यही चॉकलेट के लालच में लगे 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 एक दिन रहेंगे, भगवान की करुणा बरसेगी, चॉकलेट निकल जाएगा और आपके बच्चों का मन जाके भगवान में लग जाएगा। यहां मैं नहीं बोल, यहां लिखा है पूजहि तुमहि कैसे सहित परिवार, पूरे परिवार के साथ पूजा करे आपकी। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण देवता को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुने और खूब बढ़िया चकाचक भोजन कराकर दान दे, बहुत दान देकर संतुष्ट करे। दे ही बहुदाना लिखा है, बहुदाना माने बहुत दान दे, संतुष्ट करे। अब यहां पर देखिए, ब्राह्मण देवता को भी अपनी एक सीमा बनानी पड़ेगी कि कितना मिलने के बाद हमको संतुष्ट हो जाना है। लिखा है कि ब्राह्मण देवता को भोजन करा के संतुष्ट करे तो ठीक है, उनको तो देना ही चाहिए, लेकिन हमको भी एक सीमा बनानी चाहिए कि कितना मिले तो संतुष्ट हो गए।